हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, जो अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, इनहेरिटेंस से ही सिमिलर कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही फंक्शन का यूज़ हम या एक ही मेथड का यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के साथ कैसे कर सकते हैं। सिखाता है हमें, तो देखना अभी इसको। तो and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance। तो देखो, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसमें यूज आता है, सो आपको इनहेरिटेंस आना चाहिए। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है? इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो जब हमारी जो बहुत सारी हमारे पास क्लासें हैं और वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तब पॉलीमॉर्फिज्म यूज में आता है। हम इसको देखेंगे ये कैसे यूज में आता है। ओके, इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस अपन को क्या करता है, अपन को जो एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं वो अलाउ करता है एक क्लास से दूसरे क्लास में यूज करने के लिए। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या अलाउ करता है? पॉलीमॉर्फिज्म यूजेस दोज मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सेम देखो, जो बेस क्लास में जो भी मेथड डिफाइन है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, उन मेथडों का यूज करके डिफरेंट टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, दिस अलाउ अस टू परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। तो इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस लेट अस कॉल और एक्सेस द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस क्लास। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है? वो जो हमने मेथड यूज किया है, मेथड को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके गाइज, तो आइए हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। तो सबसे पहले हमें ये एरर शो करेगा, इसलिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये कमेंट किया हमने, इसको डिलीट भी कर देते हैं। चलो, अब हमने क्या किया, देखो। अब मैंने एक क्लास बनाई, इस क्लास का नाम दे दिया एनिमल, और ये पब्लिकली डिफाइंड है। अब हमने इसमें एक मेथड बना लिया, एनिमल साउंड। एनिमल साउंड नाम का एक मेथड बना लिया। ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है, सी आउट एनिमल मेक्स अ साउंड। ये इसका क्या है? ये इसका मेथड का नेम है। ओके, अब हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, कैसे हमें अलाउ करता है कि हम इस सेम फंक्शनैलिटी का यूज करके या फिर इस सेम मेथड का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के साथ कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हमने क्या बनाई, हमने एक दूसरी क्लास बनाई। उस क्लास का नाम दे दिया हमने, जैसे ये एनिमल है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारे आ सकते हैं। ओके, जैसे डॉग आ सकता है, कैट आ सकती है। तो हमने क्या बनाया, एक क्लास का नाम है डॉग। इसको भी हमने पब्लिक किया। देन अब देखो, एक चीज़ हम यहाँ पे करनी पड़ेगी कि ये इनहेरिट कर रहा है। ये इनहेरिट किसको कर रहा है? पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, किसको? एनिमल क्लास को। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम, जो भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ है वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन को बनाएंगे। देखो, वॉइड एनिमल साउंड। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डॉग बार्क्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो है हमने बेस क्लास बनाया। बेस क्लास में हमने एक मेथड बनाया एनिमल साउंड का। ओके, अब क्या कर सकते हैं, बेस क्लास का जो मेथड है वो ओनली इतना शो करता है कि एनिमल क्या करता है, साउंड, कोई भी साउंड निकालता है। बट अब हमें अगर इसका यूज़ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल पे करना हो, तो वो जो है फंक्शनैलिटी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मैनी फॉर्म में। सेम चीज़ का यूज़ मैनी फॉर्म में। देखो, हमने अगर डॉग के लिए यूज़ किया तो डॉग कौन सा साउंड निकालता है, ये वो प्रिंट करेगा। इन द सेम मैनर, अगर इसको ही कॉपी कर लेते हैं, अगर हमें कैट के लिए करना हो तो यहाँ पे हम नेम चेंज कर देंगे, कैट लिख देंगे। ठीक है, अगर कैट के लिए करना है तो कैट भी क्या कर रही है, ये इनहेरिट कर रही है एनिमल को, मतलब अपन एनिमल साउंड का यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करेगी, प्रिंट
मियाओ। ओके, ये कैट जो भी साउंड निकालती है वो ये प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं कि अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो बेस है एनिमल, एनिमल का ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। इसका नाम दे दिया ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन। ओके, अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट एनिमल साउंड, ऑब्जेक्ट वन डॉट एनिमल साउंड। देखो, अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो, हमने कौन से बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और एनिमल साउंड को कॉल किया है। तो कहीं एरर बता रहा है। ओके, सेमी कॉलन की मिस्टेक आ रही है, कहाँ आ रही है? हम्म, लगा तो रखे हैं हमने सेमी कॉलन, लाइन नंबर 17, 17 पे देख लेते हैं। ओके, बट यहाँ तो सही है। एरर, वेरिएबल और फील्ड एनिमल साउंड डिक्लेयर्ड void। सेम एरर आ रही है। डिबग करते हैं हम इसको, हम एंड से जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारे एरर कहाँ पॉसिबिलिटी है अकर होने की। तो क्लास कैट भी बिल्कुल सही है, वॉइड है और ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, डॉग भी बिल्कुल सही है। ओके, ओके गाइस, देखो एरर कहाँ आ रही है। तो इसलिए कभी भी आप करो तो जहाँ भी आए आपको उससे, जैसे 17 लाइन से शुरू हो रही थी तो उससे थोड़ा आपको ऊपर से देखना होता है। देखो, हमने क्या किया है, हमने मेथड बनाया है, एनिमल साउंड लिखा है, बट हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया। जो फंक्शन का पैरेंथेसिस होता है तभी तो ये फंक्शन बनेगा। ओके, इन द सेम हमने यहाँ भी पैरेंथेसिस नहीं लगाया। अब इसको सेव करते हैं, अब ये वर्क करेगा और हमारे पास आना चाहिए एनिमल मेक्स अ साउंड, क्योंकि हमने अपने बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके मेथड को कॉल किया है। देखो, एनिमल मेक्स अ साउंड आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन द सेम मैनर अब हम डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टू। और अब हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट टू के साथ में डॉट एनिमल साउंड। कैट का भी हम अभी देख लेते हैं, कैट का भी बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट थ्री, फिर हम ऑब्जेक्ट थ्री डॉट एनिमल साउंड। ओके, तो अब देखना हमारे पास क्या आएगा। सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास एनिमल मेक्स अ साउंड, देन आएगा डॉग बार्क्स और फिर आएगा कैट का जो साउंड है। देखो, एनिमल मेक्स अ साउंड आ गया, फिर आ गया डॉग बार्क्स, देन आ गया म्याऊ म्याऊ। ओके, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो गाइस, फंक्शन सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। मतलब अगर हमने इसको एनिमल वाले ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल किया तो इसने एनिमल वाले ऑब्जेक्ट का एनिमल साउंड को कॉल किया। सिमिलरली जब हमने डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल किया तो इसने क्या किया, डॉग के ऑब्जेक्ट जो भी फंक्शन था एनिमल साउंड उसको साथ इसने वर्क किया। इन द सेम मैनर जब हमने कैट के ऑब्जेक्ट के साथ में इसको कॉल किया तो इसने कैट वाला साउंड प्रिंट किया। मतलब सेम फंक्शन का यूज़ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ में हम कैसे कर सकते हैं, यही हमें पॉलीमॉर्फिज्म बताता है। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query then please put it out in the Q&A section. Thank you.